दोस्तों, आज मैं आपको इतनी आसानी से यहाँ समझाऊँगा कि आप लाइव चार्ट में किस प्रकार से दोस्तों किस कैंडल में आपको एंट्री कब लेनी चाहिए, क्या देखकर आपको एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है ना? देखो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यदि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न याद है, यानी जितनी भी कैंडल हैं उनमें से 8 या 9 कैंडल होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। देखो, चार्ट पैटर्न याद हो या ना हो उससे काम आपका चल जाएगा, लेकिन आपको कैंडल पैटर्न याद होना चाहिए, ठीक है ना? कौन सी कैंडल कहाँ बनती है, तो मैंने कुछ कैंडलों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना? उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो दोस्तों, अब आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि भाई जैसे मार्केट लाइव चल रहा है तो आपको कौन सी कैंडल में कब एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है? देखो दोस्तों, मैंने क्या है कुछ कंफर्मेशन प्राप्त करने के लिए कुछ यहाँ पर इंडिकेटर लगाए हुए हैं। जैसे मूविंग एवरेज 200 हो जाएगा, मूविंग एवरेज 9 हो जाएगा, ठीक है ना? और उसके अलावा 5 ईएमए हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपके पास कम से कम 2 कन्फर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना? एक कन्फर्मेशन से देखो दोस्तों काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है ना? हो सकता है एक कन्फर्मेशन मिलने पर आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है फिर आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2 कन्फर्मेशन तो आपको होनी ही चाहिए कि हाँ, यहाँ से मार्केट बुलिश होगा और यहाँ से मार्केट बेरिश होगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब मार्केट लाइव चल रहा हो तो आपको किस कैंडल में एंट्री किस प्रकार बनानी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है मार्केट का क्या है, आपको डाउन ट्रेंड है वो ध्यान रखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है, ठीक है ना? और उसके अलावा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और आपको कैंडल याद होनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें याद हैं तो दोस्तों आप एंट्री बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखो दोस्तों, अब अपन यहाँ देख लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले जब आज मार्केट ओपन हुआ तो जो ये पहली कैंडल बनी थी ना, ये वाली, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? देखो, पहली कैंडल क्या है, ये ऊपर की ओर क्लोज हुई, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद दोस्तों जो दूसरी कैंडल बनी है, ये क्या है, इसका जो ये पॉइंट है नीचे वाला पॉइंट के नीचे की ओर क्लोज हुई है, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अब नीचे आ सकता है और आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट क्या हुआ, नीचे की ओर आया। और उसके अलावा दोस्तों अपना जो ये इंडिकेटर है ना, कौन सा, 5 ईएमए और उसके अलावा 9 ईएमए इंडिकेटर भी हमें ये संकेत दे रहा था कि भाई मार्केट क्या है, अब नीचे जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं जो ये रेड लाइन है, ये क्या है, इंडिकेटर की है। कौन सी है ये, 5 ईएमए इंडिकेटर ऊपर की ओर जा चुका था, ठीक है ना? तो पहला पॉइंट आपको क्या मिला कि पहली कैंडल जो क्लोज हुई तो उसके बाद दूसरी कैंडल यदि उसके नीचे की ओर क्लोज होती है, ठीक है ना, और मार्केट क्या है, नीचे की ओर उसका डाउन ट्रेंड होता है, तो आप पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, देखो भाई मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे एंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलो इसको छोड़ो, आप दोस्तों इस कैंडल को आप देख सकते हो, ठीक है ना? ये कौन सी कैंडल है, इसका नाम मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है ना? कैंडल, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल सपोर्ट पे बनती है, रेजिस्टेंस पे बनती है तो कितना अच्छा प्रॉफिट देती है। देखो, इससे पहले वाली कैंडल क्या है, रेड कैंडल जैसे ही क्लोज हुई तो जो अगली बुलिश कैंडल है ये इसके हाई पॉइंट के ऊपर की ओर क्लोज हुई और दूसरा पॉइंट हमें क्या मिली कंफर्मेशन की, यहाँ सपोर्ट है ना? क्योंकि जब ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर की ओर क्लोज होती है तो मार्केट का जो क्या है, ऊपर जाने की संभावना होती है। तो आप इस कैंडल में एंट्री बनाओगे कब, जब ये कैंडल ओपन होगी तो इसका जो हाई पॉइंट को क्रॉस करती है तो आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। और उसके अलावा अपना 9 ईएमए इंडिकेटर भी क्या था, इस रेड वाली लाइन से ऊपर की ओर था, है ना? तो अपन को यहाँ पर कितनी कंफर्मेशन मिल गई दोस्तों, 3 कंफर्मेशन मिल गई और मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ तक गया, ठीक है ना? यदि आप बिगिनर हैं और एक ही लॉट से आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये एक कैंडल ही आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे देगी, ठीक है ना? तो आपको यहाँ तक तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि कैंडल का लो पॉइंट व हाई पॉइंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस,
उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, देखो दोस्तों, ये जो कैंडल बनती है, कौन सी, ये वाली कैंडल। ये बार बताना कि भाई डोजी है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, ठीक है ना। दोस्तों ये कहाँ पर बनती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब मार्केट क्या हुआ, नीचे की ओर आया तो एक कैंडल बुलिश बनती है, उसके बाद ये कैंडल बनती है, ठीक है ना, ये वाली। तो ये कैंडल बनती है तो हमें संकेत मिलता है कि हो सकता है मार्केट नीचे जाएगा। तो दोस्तों हमें इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है, हमें उससे अगली ये वाली कैंडल जब नीचे की ओर क्लोज होती है तो तभी हमें कन्फर्मेशन मिलेगा कि मार्केट नीचे जाएगा। तो जब ये कैंडल इसके नीचे की ओर क्लोज हुई तो हमें कन्फर्मेशन मिला, और हमारा इंडिकेटर भी ये संकेत दे रहा था कि जो ये रेड वाली लाइन है, इस नीली वाली लाइन के ऊपर की ओर चल रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट यहाँ तक आया है, ठीक है ना। तो आप इसमें कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये अपना सपोर्ट है, देखो, ठीक ना। ये कैंडल आप देखो दोस्तों, ये ऐसी कैंडल हैं जो आपको दिन में, देखो 7 8 9 कैंडल हैं जो दिन में प्रतिदिन बनती हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये कैंडल दोस्तों सपोर्ट के नीचे की ओर क्लोज हुई, तो कई बार क्या होता है, बिगिनर होते हैं वो जल्दीबाजी करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन वो अगली कैंडल को क्लोज नहीं होने देते। यदि मान लो ये जो कैंडल है बुलिश, यहाँ बेरिश कैंडल बनती तो मार्केट नीचे आता, लेकिन यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी। और बुलिश कैंडल बनने के बाद दोस्तों अपन को एंट्री नहीं लेनी है। अपन को एंट्री कब लेनी है, जब इससे अगली कैंडल है, इसके जो हाई पॉइंट है उसके ऊपर की ओर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ही क्लोज हुई तो हमें संकेत मिला कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और नीचे अपना सपोर्ट भी हमें सिंगल दे रहा था, और ये कैंडल भी दोस्तों हमें कंफर्मेशन दे रही है। 3 कंफर्मेशन दोस्तों हमको मिला, और चौथा इंडिकेटर का, ठीक है ना। और मार्केट यहाँ तक गया है, ठीक है ना।